शांति। आज 26 दिसंबर 2021 है। कर्मातीत आत्मा कहें या फरिश्ता स्वरूप कहें, ये दोनों ही अवस्थाएं बिल्कुल नज़दीक या यूं कहें एक जैसी ही हैं। कर्मातीत होने के बाद ही हम फरिश्ता स्वरूप को फिजिकली प्रैक्टिकली प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक मुख्य धारणा या एक गुण जो कहें वो है बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति के बगैर हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कनेक्शन है बेहद की वृत्ति और कर्मातीत अवस्था का? आइए जानते हैं आज के अव्यक्त इशारों से। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना। कर्म का बंधन केवल हम जो कर्म करते हैं उसमें अच्छे बुरे प्रभाव का बंधन नहीं है, या एक कर्म करते समय हम जो कर्म के प्रति अटैच्ड हो जाते हैं कर्म करते वक्त, या सेवा साथियों से अटैच्ड हो जाते हैं, केवल वही बंधन नहीं है। लेकिन कर्म के पीछे हमारी वृत्ति क्या है, कर्म के पीछे हमारी भावना क्या है, वो भावना भी हमें बांध देती है। अगर जरा भी हम जो कहते हैं ममत्व का मतलब मेरी ममता जाग रही है। और ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि मैं हद के एक संकुचित बुद्धि के साथ सेवा कर रही हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी सेवा मुझे करनी है, इसकी पालना करनी है, वो तो मेरा स्टूडेंट नहीं है, उसके निमित्त तो कोई और है, या ये मेरा सेंटर, मेरा स्थान, मेरा जोन, आदि आदि। तो हम जब किसी एक चीज़ को मेरा कहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? पराई। और कर्मातीत बनने वाली आत्मा जो बाप समान बनने वाली है, उसके लिए कुछ भी पराया नहीं। यूं तो सब कुछ पराया है, ये दुनिया, ये शरीर, सब कुछ पराया है। लेकिन जब हम इनकी सेवा कर रहे हैं तो कुछ भी पराया नहीं। हर आत्मा मेरे ईश्वरीय परिवार की है। पूरे का पूरा विश्व ही मेरा सेवा का क्षेत्र है। इस भावना से हम जब सेवा करते हैं तो हर आत्मा के दिल से निकलता है, बाबा मुझे कहीं भी किसी भी आत्मा की सेवा के लिए यूज़ कर सकता है। और प्रैक्टिकली हम उड़ते हुए फरिश्ते की तरह विश्व के कोने कोने में प्रकंपन फैला सकते हैं। हर आत्मा के दिल से निकल सकता है कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हैं जो हमें सही राह या सही ठिकाना दिखाएंगे। तो इसलिए उस अवस्था को पहुंचने के लिए पहले हमें इस बेहद के भाव का अभ्यास करना है। ओम शांति।